एक बार गोरखनाथ जी रैदास जी के पास आए। रैदास जी मस्ती से अपने जूते बना रहे थे, राम राम कर रहे थे। गोरखनाथ जी आए और बोले, अलख निरंजन। रैदास जी इतनी मस्ती में थे कि उनको कुछ नजर आया नहीं। जो खप्पड़ सामने किया था वो जल निकाला और उसमें डाल दिया। उसी में कुछ तो देना था। गोरखनाथ जी को देखो, ये अच्छा बुरा मत समझना, दोनों महापुरुष हैं, ये लीला करते हैं हमें तुम्हें समझाने के लिए। हम तो ऐसे मूर्ख लोग हैं जो रामायण में भी कमी निकाल दे रहे हैं, गीता में भी निकाल दे रहे हैं। गीता रामायण हमको ठीक बनाने के लिए बनाई गई है। ठाकुर जी ने इतना बढ़िया मूवी बनाया रामायण, इतना अच्छा मूवी बनाया महाभारत, कि हम सीखें। हम उसी में ढूंढ रहे हैं कि क्या गलती है क्या सही है। हम उन चरित्रों के अनुसार अपना चरित्र बनाने का प्रयत्न नहीं कर रहे। राम की तरह राजा, राम की तरह बेटा, राम की तरह बनवासी, राम की तरह अनुरागी, राम की तरह प्रेमी, शत्रुओं के साथ भी कितना संयमित व्यवहार करने वाले श्री राम, हम ये नहीं सीख रहे। सौतेले भाइयों के बीच अयोध्या की गद्दी फुटबॉल बन गई है, वो उसको दे रहा है, वो उसको दे रहा है, ये हम नहीं सीख रहे। बुद्धि में 2024 हावी हो गई है, कुछ भी बोले जा रहे हैं, जो मन वही बोले जा रहे हैं। रामायण भी 24 के अनुसार पढ़ी जा रही है, गीता भी 24 के अनुसार पढ़ी जा रही है। महाराज अद्भुत लोग हैं। तो गोरखनाथ जी के मन में बड़ा विचार हुआ, बताओ महाराज, चमड़ी का पानी दे दिया, संत बन गए बड़े, लेकिन बुद्धि नहीं। और वो जल लेके चले गए। कहीं न कहीं तो भिक्षा करनी थी, कुछ लेना था। कबीर के द्वार पहुंच गए। कबीर का दरवाजा खटखटाया। एक छोटी सी बच्ची निकली, लाली। बोला, कुछ दे अलख निरंजन। बोला, बाबा तो है नहीं। दौड़ के लाई। बोला, पहले ये जल जो है ना, ये हटा दे, ये गंदा है, इसको। तो गोरखनाथ जी के खप्पर में जो जल था, वो जल लेकर कबीर की बेटी कमाली ने पी लिया। और गोरखनाथ जी के खप्पर की एक विशेषता थी कि कोई भर नहीं सकता था उसको। बड़े चमत्कारी संत है महाराज। चाहे ट्रकों के ट्रक गोदाम से ला करके उसमें अनाज डाल दो, चाहे इतना डाल दो, इतना खाली रहेगा, ठीक पुष्पक विमान की तरह। हजारों आदमी बैठ जाएं फिर भी एक सीट खाली रहेगी। गोरखनाथ जी को लाली ने कुछ दिया, वो पाए और चले गए। अब 20 सालों के बाद वही गोरखनाथ तत्कालीन भारत के मुल्तान शहर में, तब तो ये पाकिस्तान, बांग्लादेश से सब बेचारे कहां थे, ये हम ही को काट काट के तो सब बन गए। मुल्तान हमारा ही जगह था। इसलिए जब मैं ये अधूरा गा के छोड़ देता हूं तो लोग हमारी तरफ ऐसे देखते हैं, ये पाकिस्तान के मुल्तान का नाम क्यों लिए। उनको ये भी पता नहीं कि बीच में गोरख जुड़े हुए हैं, तो उनको समझना चाहिए कि डिवाइड कब हुआ है। सारा भारत, आर्यावर्त, ब्रह्मावर्त कितना विशाल था हमारा देश, कितना विराट। 20 साल के बाद मुल्तान शहर में गोरखनाथ जी का जाना हुआ। बड़ी भीड़ लगी। ऐसे प्रसिद्ध संत आए हैं जिनके खप्पर को कोई भर नहीं सकता। तो एक युवती निकली, गोरखनाथ जी आए और गोरखनाथ जी के खप्पर में उसने कुछ चावल डाले और चावल इतना गया कि बाहर गिरने लगा। गोरखनाथ, कौन है तू? इस दुनिया में गोरख के खप्पर को भरने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, तू कहां से आ गई, कौन है? तब उसने कहा, गोरख काका पहचाने नहीं, मैं हूं कमाली, कबीर की बेटी, हमारा ब्याह मुल्तान में हुआ है। बचपन में आप मुझसे मिले थे, भूल गए? और ही तू है? बोला, हाँ। ये बात तो ठीक है, पर तेरा बाप मेरा खप्पर आज तक न भर पाया, तू कैसे भर दी? कबीर भी नहीं भर पाए, तू कैसे भर दी?
कमाली ने कहा, क्या गोरख काका, ये सब आपकी देन तो है। आपने बचपन में जो अपने खप्पर का जल मुझे पिलाया ना, उसके बाद से तो मेरे हाथ में अन्नपूर्णा बस गई है। मिट्टी छू दूं तो सोना हो जाती है। आपके जल की कीमत मेरे जल की। ओ गोरखनाथ जी को लगा बड़ा भूल हुआ भाई, ये तो सिद्ध योगी खेचर योग के माध्यम से आकाश में गमनागमन करते हुए तत्क्षण फिर पहुंच गए जहां रैदास जी बैठे हुए थे। मुल्तान से सीधा लैंड कर गए और आकर के आज 20 साल के बाद भी रैदास जी फिर वही काम कर रहे हैं। अपना कठौती में अपना चमड़ा रख करके जूते बनाने में राम राम श्री राम राम मंत्र जप चल रहा है और अपने काम में लगे। जब गोरखनाथ जी ने आकर फिर से कहा, अलख निरंजन भिक्षाम देहि, रैदास जी ने आंखें उठाई नहीं ऊपर, नीचे बस ऐसे ही जूते बनाते रहे और उनके मुख से एक संगीत की धारा फूट पड़ी। जब दिया तब पिया नहीं, समझ गए अपमान, अब यहाँ क्या ढूंढे गोरख, वो पानी पहुंच गई मुल्तान।